बात है? इस तरह क्यों देख रहा है मुझे? देख रहा हूं किस्मत का कितना तनी है तू। वेरी लकी। और मेरी कोई लॉटरी निकल आई है? हाँ, लॉटरी निकल आई है तेरी। चल रहने दे। और अभी कौन है ये जजी? ओए, मुझे देखकर रोती क्यों है? मुझसे तुझे देखकर इसका रोना क्यों निकलता? उसे बोलो जजी, मेरे सामने रोए ना, बाली मोम बनकर डुल जाएगा। इसलिए तो आई हूं तुमसे अपने आंसू की कीमत पूछने। पानी की मूल्य के सामने एक पत्थर को आजमाना है। और मेरा दिल कहता है जब तक मेरी आंखों से आंसू गिरते रहेंगे मेरे सामने खड़ा पत्थर पिघलता रहेगा। उसे बोल रोए ना जजी, कुछ औरतों में बात न करे, मेरे दिल को दवाई लग गई है। मुझे देख, मेरी आंखों में आंखें न डाल। नहीं देखा जाता बीबी, नहीं देखा जाता। साफ साफ अपना नाम बता और काम बता। वो तू बोले जजी, कौन है ये लड़की? मुझसे क्यों मिलने आई है? ओए जजी, इस बेचारी का भाई खो गया। और खो गया तो पुलिस में रपट दर्ज कराए। और रपट कैसे दर्ज कराए? भाई मिल गया। ले, हम मिल गया तो हाथ पकड़ के कर ले जाना। चलो घर चलो। तुम्हें आप अमित का बेटा है ना? अमित की बेटी।
उम्र मैंने नफरतों के दश्त में गुजारी है रमस, एक वहशी की तरह, एक वहशी जिसकी नजर में फूल और बबूल दोनों में फर्क नहीं था। और कमाल देखो, मुझे नफरतों के डसे हुए दो लोगों ने सिखा दिया कि मोहब्बत का एक फूल खिल जाए तो पूरे दश्त की आबरू बच जाती है। अभी उस एक फूल की हुर्मत को आजमाने उस पत्थर के पास गई है जिसके सीने पर नफरतों के बबूल उगते थे। और पहली बार मेरा दिल कहता है कि वो पत्थर दो आंसुओं की काट से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। चुप क्यों है पुत्रा? भावे तेरा ऊंचा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर तेरी चुप भी बुरी लगती है बाली। मैं खाला एक रिश्ते की तकड़ी में तुल गया हूं। कोई आकर दो मीठी बातों पर खरीद के मुझे। कोई ऐसा भी है कि तुझे मीठे बोलने से खरीद जाए? कोई है तो मुझे बता बाली, मैं उसके हाथ चूम लूं। वो पत्थर के बाली को शीशा करके तोड़ गई है खाला, और मैं टूटा हूं तो उसके पैरों में नहीं गिरा। पता है क्यों खाला? क्यों? कोई शीशा उसके पैर में चुभ जाता तो खून मेरी रगों से निकलना था। कौन है वो? ये न पूछ के कौन है वो, ये पूछ तेरी कौन है वो। तेरी कौन है वो? मेरे खून की हिस्सेदार है वो, मेरी बहन है वो।
वो मिला? क्या क्या कहा उसने? वो चुप रहा यावर अंकल। जुबान उसकी खून थी और आंखों में मोहब्बत के मारे तो आंसू तैर रहे थे। मुझे देखा उसने और आंखें उसकी झपकना मिल गई। उस नफरत करने वाले शख्स के पास इतनी मोहब्बत थी यावर अंकल कि मेरे सर पर हाथ रखता तो मैं खड़े खड़े सारी उम्र जी लेती। रामस की बात हुई? नहीं यावर अंकल, मैं तो डर गई कि रामस का नाम लूं तो कहीं गुस्सा ना हो जाए, इसलिए सोचा इस एक बात को अगली मुलाकात पर छोड़ दूं। अगली बार जाओ तो डरना मत। अगली बार मैं कहां जाऊंगी? वो आएगा यावर अंकल। वो यहां आएगा? वहां से लौटते हुए उसके पैरों में मेरे आंसू गिर गए थे। लौटाने तो आएगा, इसलिए तो आएगा। सियासत में और शहर की सियासत में इतना ही फर्क होता है भाई जी, जितना कच्ची सड़क और पक्की सड़क में होता है। कच्ची सड़क में ना तो ट्रैफिक के इशारे होते हैं और ना ही गड्डी रोक कर कोई चलान करने वाला। और तेरी इत्तला के लिए अर्ज है क्या कि सड़कें हमने भी पक्की कर ली और इशारे हम लगने नहीं देते। पता है क्यों? ओए हम कोई शहर वालों की तरह डरपोक नहीं है कि निकी गई लाल बत्ती देखकर मैं हुक्म की गड्डी रुक जाए। मान जा ना। और रही तेरे चलान वाली बात, रही तेरे चलान वाली बात, तो मैं हुक्म की गड्डी देख के ड्राइवर का सिपाही अगर सलाम न करे तो गुस्से में मेरा ड्राइवर गड्डी रोक लेता है। आपकी जिद नहीं जाए भाई साहब और मेरी सीट छूट जाएगी। तेरी सीट रोकने के लिए मैं शहर में रुक गया हूं, वरना सीट रह जानी है क्या? तुमने नहीं रहना। पर गोली चलाई तो पानी तड़पेगा और पानी के तड़फाई में लगी लुटाई
कमाई टूट जानी है भाई साहब। एक बात तो बताने क्या, वो तेरे शहर में बस एक ही बलि है। मतलब ये है क्या कि 2-4 बलि और ढूंढ के रख, या फिर कल्ला बलि मार दे, वरना उसका नाम सुन के इसी तरह तेरा खून सूखता रहेगा। हाँ, ये क्या कर रहा है बाली? तू नहीं समझेगा। तू समझाएगा तो समझूंगा ना। वो आई थी मेरी बहन, मुझे देखकर रोई, तो यहां उसके आंसू गिरे थे। इसलिए अब ये मिट्टी इकट्ठी करके अपने घर ले जाऊंगा, संभाल कर रखूंगा। क्यों? और बेवकूफा, गली में 100 लोग चलते फिरते हैं, उसके आंसू इनके पैरों में आएंगे। कहा था ना, तू नहीं समझेगा। मैंने उसको पता कर लिया रामेश। 2 बातों और 2 हादसों के सामने वो हार गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, घर चलो, और वो किसी खोए हुए बच्चे की तरह मुझे इस तरह देखने लगा जैसे मुझसे कह रहा हो, ढूंढने में इतनी देर करते हैं क्या? वो पत्थर नहीं है रामेश, वो तो मोम का पुतला है। तो आंसुओं की गर्मी से पिघलकर पानी हो जाता है। मैंने कहा, मुझसे मिलने आओगे? तो कुछ नहीं बोला। जाने लगी तो मुझे आवाज दी और पूछा, घर कहाँ है? ओ तेनू सामने बिठा के शर्मा, सामने
बिठा के शर्मा ते हो मेरा जी करदा सारी सारी रात यादां तेरियां सताउंदियां सारी सारी रात यादां तेरियां सताउंदियां ओ सुपने की आउण सानू नींदरां नहीं आउंदियां ते सुपने की आउण सानू नींदरां नहीं आउंदियां कदी तेनू नाल अपने जगा तेनू नाल अपने जगा ते एहो मेरा जी करदा डेंग 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 तू मुबारका गौड़ के टाइम पे ही नाजल हुआ कर। आपको गाने की पड़ी अब्बा जी, उधर बाजी लट गई है। चंगी खबर की उम्मीद तो पुत्र तुमसे पहले ही नहीं है। अब सुना कौन सा नवा चंद चढ़ा के आया है? चंद मैंने नहीं चढ़ाया अब्बा जी, पर चंद चढ़ गया है। अपना बाली है ना, सुना है वो उस टटपुंजे का पुत्र है। बाली बल्द हयात अहमद जी, बाली बल्द हयात अहमद। अश्के वही रकीबा अश्के मरते हुए भी राह में कंडे ही खिलार के गया है। शाबाश है भी तेरे शाबाश है। जब उसने कहा के साथ चल तो गया क्यों नहीं? वहां मैं कैसे जा सकता हूं? वहां तुम्हारी बहन रहती है। वहां मेरे बाप की दूसरी बीवी भी रहती है और उसकी तो शक्ल नहीं देख रही मैंने। बहन का दिल तोड़ देगा? उसका दिल नहीं तोड़ सकता मैं। तो फिर बोलना, मिलने जाएगा। वहां नहीं जाऊंगा, यहां आकर मिल जाएगी वो। एक बात कहूं बाली, जाके मिल तो सही। किसे पता है, जिसे तू बाप की दूसरी बीवी समझता वो तेरे लिए मां ज्यादा हो। चल रहने दे। बन क्या अभी इलेक्शन नहीं हुए, वोटों की गिनती नहीं हुई, वो अभी रिजल्ट नहीं निकला, फिर सोनिया तेरे मथे पर फिक्र वाला वट क्यों है? लगता है आप ठीक कहते हैं भाई साहब। बाली को मार देना चाहिए। अश्के वही पैर मुबारका। पर ये तो बताओ पुत्र, तेरे अक्लमंद शहरी दिमाग को मुझ बेवकूफ पेड़ों की बातें कैसे समझ आने लगी है? बोल क्या? वो पुत्रा ये तो बता, वो उसका नया जुर्म क्या है? उसका नया जुर्म ये है भाई साहब
कि वो रिश्ते में सुरैया बतूर का पुत्र निकला है और मामा होने की हैसियत से यावर कमाल के बारे तुम न्याय होगे ना। बाली सुना है सुरैया बतूर का पुत्र निकला है बाजी। इतला तुम्हें ये पुत्र ये सुरैया बतूर बाजी वही है ना? वही कौन? वही अब्बा जी जिसकी बगी को देखकर आप गड्डी रोक लेते थे। मैंने तो गड्डी कई बार रोकी पर उसने कभी बग्गी नहीं रोकी। तू ये बाली के बारे में क्यों सोचता है? अल्लाह जानता है बाजी। बाली को देखने का शौक चढ़ गया है मुझे। वेद के पुत्र जी क्या करें? हमें बाद में याद आएगा। याद आने वालों की मौत पर तरस आता है। इस बेचारी का भाई खो गया, और खो गया तो पुलिस में रपट दर्ज कराए। और रपट कैसे दर्ज कराए? भाई मिल गया। ले, हम मिल गया तो हाथ पकड़ के कर ले जाना। चलो घर चलो।
वरियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह बख्शे कहा करते थे कि उस दुश्मन को कुछ नहीं कहते जो निरा दुश्मन हो, और उस दुश्मन को दूजा मिनट नहीं देते जो दोस्ती की बुकल से निकलकर सामने खड़ा हो जाए। बाली को अब्बा जी मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं मिल गया। ना पुत्र जी ना, इतना पहुंचने और सुनने के बाद सिर पर पहुंचने का टाइम इसमें शामिल नहीं होता। उसको मैं लाया था अब्बा जी, और मैं ही मारूंगा। ना मुबारका ना, लाने वाले का काम होता है पुत्र जी कि मैयत पर बैठकर रिश्तेदारों के दुख बंटाए। वो लाने वाले और होते हैं, मारने वाले और होते हैं। तो फिर कौन मारेगा उसे? अपना हुक्म पिंड से आया है ना, तो इसका खाली हाथ जाना तो नहीं बनता ना पुत्र जी। बाली को मार कर जाएगा तो इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अल्लाहू अल्लाहू। भुल भुलैया में पड़ गया बाली। टूट पच सा नहीं गया तू? मैं तो जज्जी अपने टुकड़े ढूंढता फिरता हूं। अब दुआ करके बाली जुड़ जाए। सियाने कहते हैं मोहब्बत को ढूंढना हो तो वहां जाओ जहां नफरत ज्यादा होती है। लगता है उसने भी तेरे सियानों की बात सुन ली है। कल की सारी रात मैं सोया नहीं जजी, नींद आकर सराने खड़ी रही, पर आंखों ने कहा इधर ना आना। सोया क्यों नहीं? वो जो मेरा हाथ पकड़कर कहती थी घर चलो, लगता है सोई वो भी नहीं। ओए, हंसते क्यों? अब तू उससे मिलने जाएगा। डिफेंस जाने पर पाबंदी है भैया। और भैन को मिलने पे कोई पाबंदी नहीं होती बाली साहब। जम जम जाओ। देख लो जजी, मैं चला जाऊंगा। ओए हंसना यार। चल रहने दे। चल रहने दे। किधर? डिफेंस अफरीन फैन से मिलने। तुमने तो कहा था यहाँ आकर मिल जाएगी वो। मैंने सोचा है रात को, पर सोचकर पता चला कि नहीं, अब मेरा जाना ही बनता है।
ये भी सोचे कि वहां बाप की दूसरी बीवी होगी। वो इसलिए तो सोचने का कष्ट किया जोरा, वरना पैन से मिलने के लिए केड़ा काफर सोचता है। सुनो, अगर वो माँ कम भी हो तो गुजारा कर लेना। रात को इस पर भी सोचा है मैंने, और सोचा ये है कि मेरे लिए बस कल ही पैन काफी है। घर में तुम्हारे कदम मेरे कलेजे पर उतर रहे हैं बाली। मेरे बस में नहीं है कि मैं अपनी आंखें नोच कर उस दरवाजे के पार फेंक दूं जहां से तुम अंदर दाखिल हुए। यहां तुम्हारे खून के रिश्तेदारों को किसी की जिंदगी के लिए तुम्हारी जरूरत होगी, लेकिन अगर तुम जिंदगी बनकर भी आओ तो मुझे मौत की तरह बुरे लगते हो। Thank you.